अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, मैं हूं अज़ीम शान मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल लाइव वजीफ़ा। दोस्तों, आप में से किसी का भी अगर कोई काम रुक गया है, कोई काम बन नहीं पा रहा और आप चाह रहे हैं वो रुका हुआ काम बन जाए, कोई सा भी काम आपका अगर रुक गया है, चाहे छोटा सा काम हो या बड़े से बड़ा काम हो, किसी भी मकसद का काम हो, किसी भी मकसद के हवाले से हो, कोई सा भी काम हो, आ रही बात समझ जिस चीज़ को मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, कोई सा भी काम अगर आपका रुक गया है तो आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा कामयाब नक्श मैं आप लोगों को बताऊंगा जो सिर्फ आपने 7 दिन बनाना है। 7 डेज ओनली, सिर्फ 7 दिन के अंदर ही अंदर अल्लाह ने चाहा, मेरे रब ने चाहा कि आपका वो काम बन जाएगा। वो काम आपका शादी का हो, रिश्ते का हो, मोहब्बत का हो, मुकदमेबाजी का हो, कारोबार का हो, दुकान का हो, प्लॉट का हो, ज़मीन का हो, घर का हो, मकान का हो, किसी का भी हो। किसी भी मकसद में आपको अगर फ़तेह नहीं मिल पा रही, अगर वो चीज़ बीच में अटक गई है, काम रुक गया है, तो आज से ही आप फ़ौरन मात्र 7 दिन इस नक्श का इस्तेमाल करिए। यकीन मानिए इस नक्श की इतनी बड़ी तासीर है, इतनी बड़ी पावर है, इतनी ज़्यादा इतनी शक्तियां हैं इसके अंदर कि 7 दिन के अंदर उस रुके हुए काम में, यानी जिसमें जंग लग गई है, उसमें प्रगतिशील आएगी और वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में आमीन ज़रूर लिखना। देखिए, आप लोग खुद इस नक्श को बनाएं। ये नक्श फ़ायदा कब नहीं करता और कब करता, ये 2 चीज़ें हैं, बहुत ध्यान से समझ लें। नक्श फ़ायदा कब नहीं करेगा मैं आप लोगों को साफ बता दूं, यहाँ लगा लसी कुछ नहीं है, साफ बात बिल्कुल क्लियर ठीक है। पहली चीज़, ये नक्श आपका जब काम नहीं करेगा जब आप नक्श बना रहे हैं और आपने इस नक्श की ज़रा सी भी हवा, ज़रा सी भी शनाख्त अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, मिलने वालों को, ताल्लुकाती को, किसी को भी अगर बताया कि मैं ये नक्श बना रहा हूँ, नक्श के बारे में अगर जानकारी दूसरे तक गई तो समझ लें इस नक्श की पावर ही चलेगी। किसी नक्श, ये जो किसी भी शख्स को इस नक्श के बारे में आपने बताना नहीं है। आप चुप चुपाते इस नक्श को बनाइए। मात्र 2 से 3 मिनट का वक्त लगेगा इस नक्श को लिखने में। ये इतना पावरफुल है कि मैंने खुद आजमाया इस नक्श को। तमाम काम ऐसे होते हैं जो बीच में रुक जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी इस नक्श का इस्तेमाल किया है। आ रही बात सुनिए, आप भी इस नक्श का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस नक्श पे तकरीबन 2.5-3 साल से मैं इसको नक्श को देख रहा हूँ और इतना कामयाब नक्श है कि हज़ारों लोगों का आजमाया हुआ ये नक्श है। तो ये बहुत पुराना नक्श, लेकिन 2.5-3 साल से मैं इसको प्रैक्टिकल में ले रहा हूँ और ये बहुत ज़्यादा कामयाब पावरफुल नक्श है। तो आप भी इस नक्श का इस्तेमाल आज ही से करें, इंशाल्लाह आपको भी यकीनन फ़ायदा होगा। कभी भी नक्श अगर कोई लिखा जाता है तो किसी दूसरे को जानकारी मत देना कि भाई मैं नक्श बना रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर। ये बहुत ज़्यादा कामयाब चीज़ मैं आज आप लोगों को बताना। सिर्फ आपने अपने हाथ से किसी भी रंग के पेन से, किसी भी मार्कर से, किसी भी स्केच से या फिर ज़ाफ़रान से अपना मकसद लिखना है। अपना मकसद, मैं ये काम में कामयाबी पाना चाहता हूँ, मैं फ़ला शख्स के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहता हूँ, मैं फ़ला जगह पर फ़ला कारोबार खोलना चाहता हूँ, अल्लाह मुझे उसमें कामयाबी दे, मैं फ़ला शख्स के साथ दोस्ती करना चाहता हूँ, अल्लाह उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा फरमा, या फिर जो भी मकसद है, या अल्लाह हमारे लिए नेक रिश्ते आएँ। जो भी मकसद है आप मकसद लिखें, अल्लाह से दुआ तलब करते हुए और नक्श को बना लीजिए। यकीन मानिए इंशाल्लाह 7 दिन के अंदर कितना भी बड़ा मकसद हो आपका वो हल हो जाएगा। ऐसा कामयाब नक्श आज आप लोगों को बताने लगा और प्रैक्टिकली प्रूफ के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये नक्श कितना कामयाब है। और दूसरी चीज़ मैंने बताया कि नक्श काम कब नहीं करेगा, जब आप किसी को बताएंगे, और नक्श तुरंत काम करना शुरू कर देगा जब आपको पूरा यकीन विश्वास है और किसी को बताया नहीं। दोनों पहलू बिल्कुल सिंपल हैं, बिल्कुल कहीं पर भी कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं समझने आएगी। और नक्श भी बहुत ज़्यादा साधारण आसान है बनाना। तो आइए मैं अब आपको आपकी स्क्रीन पर अपने हाथ से लिख करके बता रहा हूं कि नक्श किस तरीके से लिखा जाएगा। आप लोगों को कामयाबी जब ही मिलेगी जब इस वीडियो को आप आखिर तक देखेंगे, यानी नक्श को बनाने का तरीका, चाल मुकम्मल पूरा इस्तेमाल का तरीका समझेंगे, तभी कामयाबी मिलेगी। आप सिर्फ नक्श देख लें और लिख लें, लिखना से कुछ नहीं होगा, लिखने भर तो ये सिर्फ गिनती है।
सिर्फ काउंटिंग है। जब तक पूरा इसका तरीका मालूम ना हो, विश्वास ना हो, भरोसा ना हो, पूरा बिल्कुल किसी को बताया ना गया हो, शांति में अमल किया गया और जो रूल्स हैं उसको पूरा फॉलो किया गया, जब भी आप इस नक्श को लिखेंगे तो पाकी की हालत में लिखना है, पाक साफ होकर लिखना है, किसी को बताना नहीं है। जिस जगह पर नक्श लिख रहे हैं उस जगह पर कोई दूसरा बंदा ना हो, कमरे में बैठ करके लिख लें, तन्हाई में छत पर बैठ करके लिख लें, या फिर कहीं वीरान जगह में बैठ करके लिख लें। ये नक्श बहुत आसान है, पाकी की हालत में ही नक्श लिखा जाएगा। अगर कोई लड़की वगैरह लिख रही है, अगर कोई लेडीज वगैरह अपने मकसद के लिए लिख रही हैं तो अपने पाकी के वक्त में ही इस नक्श को लिखें, नापाकी के वक्त में इस नक्श को ना लिखें। ये कुछ ज़रूरी शर्तें हैं, बाकी आप नक्श लिख लीजिए। यकीन है, विश्वास है, भरोसा है, आप लोगों को इंशाअल्लाह आपको तुरंत पहले दिन से ही आपको परिणाम यानी रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आप भी इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें और नक्श को बनाने का तरीका आप भी सीख लीजिए। हो सकता है कि कोई काम आपका भी अधूरा पड़ा हो, जो बीच में रुक गया हो, इंशाअल्लाह वो इस नक्श के ज़रिए आपका काम भी बनना शुरू हो जाएगा। तो आइए मैं अब आपको समझाता हूँ कि ये नक्श किस तरीके से लिखा जाएगा, इस नक्श को इस्तेमाल किस तरीके से करना है। आप लोग स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ, पूरा प्रोसीजर, पूरा मुकम्मल तरीका आप लोग भी जान लीजिए। आप भी समझ लीजिए कि ये नक्श किस तरीके से तैयार किया जाता है और इसका काम कैसे है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इस छोटे से नक्श को आप लोगों को बना करके दिखा रहा हूँ। इसको बनाने का तरीका समझ लीजिए, फिर आपको इंशाल्लाह आपको इसका इस्तेमाल बताऊँगा। तरीका क्या है आप लोग समझे। कोई आपके पास इस तरीके का लाल मार्कर है, उससे लिख लें। अगर ज़ाफ़रान है तो ज़ाफ़रान से लिख लें। केसर जो होती है, केसर के भी पेन आते हैं, अगर वो नहीं है तो उस शक्ल में आप किसी भी रंग के पेन या फिर मार्कर से लिख सकते हैं। बेहतर होगा कि लाल रंग के मार्कर या फिर पेन से लिखें, और इससे भी बेहतर होगा कि ज़ाफ़रान से लिखें। अगर नहीं है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, किसी भी रंग के पेन, एनी कलर पेन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ आप लोग समझ लें। मैं यहाँ पर आप लोगों को बड़ा बड़ा दिख जाए, आप लोगों के लिए नीले मार्कर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप लोग समझें इस नक्श को किस तरीके से लिखना है। लिखने का तरीका ये रहता है कि आप सबसे पहले तो इस तरीके से ये एक लाइन यहाँ पर खींच लेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक छोटी सी लाइन हम नीचे की डायरेक्शन में खींच लेते हैं। उसके बाद एक लाइन यहाँ खींचती है। ये नक्श जो है आपका बंद हो जाता है। ऊपर आपने 786 लिख देना होते हैं। हिंदी में लिख रहे हैं तो इस तरीके से, अगर अरबी में नक्श आप भर रहे हैं तो फिर 786 इस तरीके से लिखेंगे। एक ही भाषा में लिखना होता है, सारी भाषाओं में मत लिखना, ये चीज़ समझ लें आप। उसके बाद एक लाइन यहाँ से खींच दीजिए और एक लाइन यहाँ से खींच दीजिए। बहुत ही आसान है, ये हर शख्स कर सकता है। उसके बाद एक लाइन यहाँ पर खींचे, उसके बाद एक लाइन यहाँ पर 9 खानों का ये नक्श बन करके तैयार हो जाएगा। और जैसे ही 9 खानों का ये नक्श बन करके तैयार हो जाए, उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर जो अदात लिखनी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये प्रूफ होना चाहिए कि ये नक्श सही है या नहीं। तो यह भी आप लोगों को समझ आ जाएगा। उससे पहले मैं इस अदात को भरूँ, नीचे का मसला समझा दूँ। नीचे लोग गलती करते हैं, ठीक है, तो नीचे गलती किस तरीके से करते हैं मैं आप लोगों को नक्श में बताऊंगा। उससे पहले आप लोग अदात को समझ लें, क्योंकि लोग फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर से आप इस नक्श को भरेंगे। यहाँ पर अगर आपने 9 लिखा है तो 9 इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 4 लिखना है। मैं हिंदी में नक्श बता रहा हूँ आप लोगों को, चाहें तो अरबी भाषा में भर सकते हैं या फिर इंग्लिश में, किसी भी भाषा में आप यहाँ पर भर सकते हैं। जौन से भी देश में रहते हैं, जिस जगह पर भी रहते हैं, अपनी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप 5 लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर 2 लिख दीजिए इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पर 6 लिखिए। उसके बाद यहाँ पर 10 लिखिए आप। उसके बाद यहाँ पर 7 लिखिए। ये कोई मामूली गिनती ना समझें, ये अदात है और ये अदात हर हरुफ से, हर वर्ड से ताल्लुक़ रखती है। इसलिए आप अगर यहाँ पर 7 लिखा है, अगर आपने यहाँ 8 कर दिया, 6 कर दिया, तो ये नक्श नहीं रहेगा, बिल्कुल बेकार चीज़ हो जाएगी। कोई चीज़ असर नहीं करेगी, कोई फ़ायदा नहीं करे। जो चीज़ यहाँ पर लिखी वही आपने भरनी है। ये 8 हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पर 3 लिखना है। इस तरीके से नक्श भर गया। अब ये नक्श भरने के बाद अब आप यहाँ ध्यान से ये समझें कि नीचे मकसद का मसला क्या है, वो कैसे लिखा जाता है। तो मकसद का मसला कुछ इस तरीके से ध्यान से समझ लीजिए। आप आपका जो भी मकसद है अपने हिसाब से लिखें। जैसे कि मैं मकसद यहाँ पर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, जैसे कि या अल्लाह, इस तरीके से, या अल्लाह मुझे सरकारी नौकरी यानी मुलाजमत मिल जाए। इस तरीके से, या अल्लाह मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए। अगर मैं, ये एक मकसद हो गया। अगर आपका कोई और मकसद है अपने हिसाब से लिखेंगे, या अल्लाह मुझे मुकदमेबाजी से निजात मिल जाए।
या मुकदमे में कामयाबी मिल जाए, मुकदमे में जीत हासिल हो, जो जैसा आपका मकसद आप वैसे लिखेंगे, मुकदमे से निजात मिल जाए। ये इस तरीके से मकसद हो गया, ये मकसद लिख गया। आप अपना मकसद इसी तरीके से लिखेंगे। आ रही बात से, एक मकसद जो भी आपका है उस मकसद के लिए इस नक्श को बनाइए। अब ये देखिए, नक्श बनाने का तरीका तो आप लोगों को समझ आ गया, मकसद लिखने का तरीका आप लोगों को समझ आ गया। अब यहाँ पर इस नक्शों का इस्तेमाल कैसे करना है, देखिए आप लोग बहुत ही ध्यान के साथ समझ लें। जैसे कि आपने आज से ही नक्श बनाया, तो आज आपका पहला दिन है। ऐसा जब आपने पहला दिन बना दिया, इसी तरीके से आपने दूसरे दिन को नक्श बनाना है, तीसरे दिन को भी बनाना है, चौथे दिन को भी, पाँचवें, छठे और सातवें दिन, 7 दिन आपने लगातार नक्श लिखना है। 7 दिन लगातार जो नक्श लिखना वो एक ही सा नक्श लिखना और एक ही मकसद आपने सातों नक्शों में लिखना है। रोज़ाना एक नया नक्श बनाना है। जैसे आपने आज नक्श बनाया, पूरा मुकम्मल कर लिया, मुकम्मल करने के बाद आपने क्या करा, इस नक्श को छोटा सा जो है आपने फोल्ड भी कर लिया। इस तरीके से मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर इस तरीके से आपने इस नक्श को छोटा सा फोल्ड भी कर लिया। इस तरीके से जैसे मैंने बताया, ये इस तरीके से आपका नक्श छोटा सा फोल्ड होकर भी आ गया। ठीक है, आपने इस तरीके से छोटा सा नक्श फोल्ड किया। जब ये आपका नक्श फोल्ड हो गया, उसके बाद आपने क्या करना, बहुत ही ध्यान के साथ समझ लें इस नक्श को। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पर होगा, कहाँ ले जाकर के क्या करना है। जैसे ये पहले दिन का नक्श बना है, अब देखिए बहुत ध्यान के साथ समझ लीजिए। पहली चीज़ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस नक्श का इस्तेमाल 2 तरीके से हो सकता है। या तो कहीं पर इसको पानी में बहाएं, नदी है, कहीं पर समुद्र है, तालाब है, कुआं है, बहता हुआ पानी है, दरिया है, कुछ भी आप उसके अंदर ले जाकर के इसको डाल सकते हैं रोज़ाना। पहला नक्श बन गया, आप डाल आए उसमें ले जाकर के, बस। इसी तरीके से इस नक्श का इस्तेमाल दूसरे शक्ल में किस तरीके से होगा वो मैं बता दूं, ये आप लोग पहले समझ लें। इसी तरीके, अगर आप रोज़ाना नहीं जा सकते, इसी तरीके ये आप अपने पास रख लीजिए। अगर नहीं जा सकते, वरना तो आप डाल आएंगे वहाँ पानी में ले जा करके। अगर नहीं डाल सकते तो आप इसको कहीं अपने पर्स में, अलमीरा वगैरह में रख दें उठा करके। इसी तरीके से दूसरे दिन नक्श बनाएं, इसी तरीके से तीसरे दिन, चौथे, पाँचवें, छठे और सातवें, 7 नक्श आपके यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे, अलमीरा में, बैग में, जहाँ पर भी। उसके बाद 7 दिन तक आपने नक्श लिख लिया। 8वां दिन जब होगा तो 8वें दिन आप लगातार मतलब जो है 8 नक्शों को एक साथ ले जाकर भी पानी में बहा सकते हैं। ये बात समझ लें, आप 8 नक्शों को ले जाकर भी बहा सकते हैं। ये तो पहला तरीका हो गया इस्तेमाल का। अगर लेडीज़ वगैरह घर के बाहर नहीं जा सकती तो उनके लिए आसानी ये रहती है कि घर में कहीं पर गमला होगा, मिट्टी होगी, क्यारी होगा, पेड़ पौधे की जड़ें होंगी, तो आपने थोड़ा सा मिट्टी हटा करके उन नक्शों को या फिर रोज़ाना रख दें, या 7 दिन तक आपने बनाया, 8वें दिन 7 नक्शों को इकट्ठा करके आप उन जड़ों में रख दें। ऊपर से पानी डाल दें, उसको फिर दोबारा खोद करके ना निकालें। यकीन मानिए 7 नक्श बना करके फारिग नहीं हो पाएंगे। यकीन मानिए 2-4 दिन में ही आपको कामयाबी मिल जाएगी। लेकिन आपने नक्श जो लिखने हैं वो 7 के 7 आपने पूरे नक्श लिखने हैं। ऐसा नहीं कि 4 दिन में कामयाबी मिल गई तो आपने नक्श बनाना छोड़ दिया। 7 नक्श आपने मुकम्मल लिख लें। आ रही बात से, अमल को पूरा तरीके से करें, जितना दात है, जितना वक्त है, उतना पूरे वक्त तक ज़रूर कीजिए। बस ये इस्तेमाल का तरीका है। अल्लाह तबारक व तआला आपको आपके मकसद में कामयाबी देगा, रुके हुए काम में कामयाबी मिल जाएगी अगर आप तरीके से इस नक्श का इस्तेमाल कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी, आसानी से समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा कमेंट करके पूछना, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, और इस वीडियो को हो सके तो अपने कुछ करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर देना। फिलहाल की इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह मैं फिर मुलाकात करूँगा आपसे किसी नई बेहतरीन पावरफुल वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश। मैं हूं अज़ीमुशान मलिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।